गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभा साव, व्याख्याता गणित, शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी से। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 5 अध्याय 9 सरल रेखा और कोण के अंतर्गत रेखा और कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होता है? रेखा रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता और यह दोनों दिशाओं की ओर आगे बढ़ते रहती है। चूँकि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है और यह दोनों दिशाओं की ओर निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इसलिए इसे हम तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, जो यह शो करता है कि यह आगे बढ़ रही है और इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। किरण जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है परंतु अंत बिंदु नहीं होता, अर्थात यह भी एक छोर से निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहती है। रेखाखंड रेखाखंड जिसका दो अंत बिंदु होता है और दो अंत बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा रेखाखंड कहलाती है, अर्थात निश्चित लंबाई की रेखा रेखाखंड कहलाती है। कोण और कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? कोणों के अनेक प्रकार हैं। पहला शून्य कोण, शून्य अंश का कोण शून्य कोण कहलाता है। दूसरा न्यून कोण, ऐसा कोण जो शून्य अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। आप सबके पास चांदा होगा और चांदा में आप सब हमेशा देखते ही हैं कि शून्य अंश होता है, फिर शून्य अंश से वह 90 की हो जाता है, 90 से फिर 180 अंश की ओर जाता है। तो शून्य अंश का कोण शून्य कोण कहलाता है और शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम के बीच का कोण न्यून कोण कहलाता है। तीसरा समकोण, 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। आप सबको चित्र के द्वारा उदाहरण के रूप में समझाया गया है। चौथा अधिक कोण, ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण, 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है या सरल कोण भी कहते हैं इसे हम। तो क्या होता है सरल कोण या ऋजु कोण? 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। या दूसरी परिभाषा से हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, ऋजु कोण कहलाता है। छठवां बृहद कोण, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो, बृहद कोण कहलाती है। संपूर्ण कोण, सातवां संपूर्ण कोण, 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 360 अंश हो तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। आठवां संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे आपके सामने एक चित्र है, इसमें दो कोण हैं 130 और 50 अंश का, दोनों का योगफल आएगा 180, अतः यह एक संपूरक कोण होगा। नौवां पूरक कोण, जब दो कोणों का योग समकोण या 90 अंश के बराबर हो तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने या सम्मुख बनने वाला कोण शीर्ष अभिमुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और यह शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक चित्र है जिसमें रेखा L और रेखा M एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु मान लीजिए O के आमने सामने कोण 1 और कोण 2 जो बन रहे हैं ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और यह दोनों कोण आप शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे और यह भी शीर्षाभिमुख कोण है। आसन्न कोण या संलग्न कोण किसे कहते हैं? तो आसन्न कोण या संलग्न कोण होने की 3 शर्तें होती हैं। पहला कि दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो या एक ही शीर्ष हो। दूसरा, दोनों कोणों की एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो, दोनों कोणों की एक क्या हो? उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तीसरा, दोनों कोणों की
जो भुजाएं से बनने वाला जो कोण है वो एक दूसरे में समाहित नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन यह है कि दोनों कोणों जो है वो एक दूसरे पर समाहित ना हो। जैसे कोण 1 और कोण 2 बन रहा है आकृति में, ये इसमें कोण 1 कोण 2 के अंदर नहीं होना चाहिए और कोण 2 कोण 1 के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए इस आकृति में इनका दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही है और दो कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा भी बन रही है, अतः यह कोण संलग्न कोण या आसन्न कोण कहलाता है। रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या होता है? यदि एक किरण किसी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात जब एक सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी है और उन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो तो यह 180 अंश होगा तो वह रैखिक युग्म अभिग्रहित भी होगा। यहाँ पर कोण AOC और कोण BOC के जो भी एंगल होंगे अगर हम उनको जोड़ते हैं तो उनका योगफल 180 अंश आएगा, अतः यह रैखिक युग्म अभिग्रहित होगा। संरेख बिंदु क्या होती है? तो 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख होंगे यदि वह एक ही रेखा से होकर गुजरे या इन बिंदुओं को ढकती हुई गुजर जाए तो वह संरेख बिंदु कहलाती हैं। असंरेख बिंदु क्या होगा? जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा से होकर ना गुजरे तो ऐसी बिंदुएं असंरेख बिंदुएं कहलाएंगी। संगामी रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है यदि वह एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ रेखा L, M और N एक ही बिंदु A से होकर गुजर रही है तो यह तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं होंगी और यह बिंदु A संगमन बिंदु कहलाता है। इसके अलावा दो और कोण पढ़ेंगे हम लोग, संगत कोण और एकांतर कोण क्या होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्रमेय के लिए। आपको जब सिद्ध करना हो तो इन कोणों की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो वीडियो बनाया गया है ये पूरा आपका बेसिक है, जिससे आपको पहली से लेकर के 8वीं तक आपने जो पढ़ा था उसका भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पर कि कोण कौन कौन से हैं, रेखाएं कौन सी होती हैं, बिंदुएं कौन कौन सी हैं। आइए अब हम जानें कि संगत कोण और एकांतर कोण कब, कहाँ और कैसे बनता है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उन दोनों समांतर रेखाओं पर 4 कोण और कुल 8 कोण बनते हैं। ये कोणे, इन कोणों में कुछ कोणे अंतः कोण, कुछ एकांतर कोण और कुछ संगत कोण बनाते हैं। संगत कोण, तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा L या T प्रतिच्छेद करती हो तो रेखा के एक ही तरफ और रेखा के ऊपर बनने वाला कोण संगत कोण कहलाता है। इसी प्रकार जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा L प्रतिच्छेद करती है तो रेखा के नीचे भी बनने वाला कोण, मुख्य कंडीशन यह है कि रेखा के एक ही तरफ हो और रेखा के ऊपर हो या रेखा के नीचे हो, तो इस प्रकार बना कोण संगत कोण कहलाता है और यह संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमारे सामने एक आकृति है, उसमें हम देखते हैं कि रेखा M और रेखा N दोनों पर 4 कोण बन रहे हैं। यह जो रेखा M पर शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहा है, संगत कोण भी बन रहा है और यहाँ एकांतर कोण भी बन रहा है। उसी प्रकार रेखा N में भी शीर्षाभिमुख कोण भी बनेंगे और दोनों मिलाकर एकांतर कोण और संगत कोण और अंतः कोण बनाएंगे। जैसे रेखा N और रेखा M में कोण 1 और कोण 2, रेखा M से कोण 1 और रेखा N से कोण 2 रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ है और रेखा के ऊपर है, तो यह कोण संगत कोण होंगे। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 भी रेखा के एक ही तरफ है और परंतु रेखा के नीचे हैं, तो यह भी संगत कोण होंगे और आपस में बराबर भी होंगे।
कोण 6 और कोण 5 भी रेखा के एक ही तरफ और रेखा के ऊपर है, तो यह भी संगत कोण बनाएंगे। कोण 7 और कोण 8 भी रेखा के एक ही तरफ है और रेखा के नीचे है, अतः यह भी संगत कोण बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर होंगे और संगत कोण होंगे। एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा L प्रतिच्छेद करती है तो रेखा के विपरीत ओर, यहाँ पर रेखा के विपरीत ओर बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, और यह कोणे भी आपस में, जो एकांतर कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। हम पहले देखते हैं अंतः एकांतर कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 4 रेखा के विपरीत बन रहे हैं, परंतु दोनों रेखा के बाहर हैं, अतः यह अंतः नहीं बाह्य एकांतर कोण होगा। कोण 3 और कोण 2, कोण 3 और कोण 2 रेखा के विपरीत और रेखा के अंदर है, अतः यह अंतः एकांतर कोण होंगे। कौन सी रेखा के अंदर है? रेखा M और रेखा N के अंदर विपरीत और कौन कौन से कोण बन रहे हैं? कोण 3 और कोण 2। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? एकांतर कोण, और क्या हो जाएंगे? बराबर। इसी प्रकार कोण 5 और कोण 7 भी क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 4 बाह्य एकांतर कोण बनाएगा। क्या कोण बनाएगा? बाह्य एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि यह दोनों रेखा के विपरीत और रेखा के बाह्य या बाहर तरफ है। इसी प्रकार कोण 6 और कोण 8 भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी रेखा के विपरीत और रेखा के बाहर है, अतः यह भी बाह्य एकांतर कोण होंगे। थैंक यू।